नमस्कार भाइयों, आप सबका छोटा भाई रविंदर कुमार। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे से क्रांति की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, मगर मैं उनको निराश नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे भाई, भारत के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर मेरे से जो हो सकेगा मैं वो चीज करने की पूरी संभव प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं, आपने एक ख्वाहिश की थी मेरे से कि नोएडा के अंदर जो हादसा हुआ युवराज भाई के साथ में, उस पर कुछ बोलिए। मेरे भाई, मैं उस पर क्या बोलूं? मैं दिन भर में हजारों रील देखता हूं जिस पर ऐसे मुद्दे हैं कि मैं देखकर मेरा खून खौलता है। मैं आपको बता दूं, मेरी इच्छा नहीं है कि इस भारत के अंदर मैं जीवित रहूं, मगर एक मतलब जो कहते हैं आत्महत्या यहाँ पर हराम है। क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे दोस्त यार मेरे से कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मेरा भाई कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा दोस्त कुछ करेगा, मगर मैं करूं क्या मेरे भाई? इस भारत के अंदर मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी, मेरे जैसे टैलेंटेड छोड़ो, मेरे जैसे कीड़े मकोड़े आदमी को यहाँ पर कोई नहीं समझेगा। क्योंकि टैलेंटेड कहना तो यहाँ पर बेस्ट है मेरे भाई। क्योंकि ये देश ऐसा ही है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो ये नोएडा के अंदर, सॉरी, नोएडा के अंदर जो युवराज भाई के साथ में हादसा हुआ है, एक पत्रकार महोदय जी वीडियो जारी किए हैं कि उनके दोस्त पत्रकार जी से कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर एक अच्छी रिसर्च कर कर वीडियो बनाइए। जब पत्रकार जी ने कहा कि आप कैमरे के पास आकर कैमरे के सामने बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त को इंसाफ चाहिए, तो वहां पर क्या उनके दोस्त बोले कि आप कैमरे के सामने नहीं, आप पीछे जितना सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। आप मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप सामने आकर जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसके इस उस पर दो शब्द नहीं बोल सकते, तो आप बताइए आपकी जिंदगी जीवित रहकर आप क्या कर लोगे? आप उस चीज देश के अंदर बोल रहे हो कि जहां पर आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाने की। शंकराचार्य एक बाबा जी हैं, मैं उनके बारे में मतलब बढ़िया डिटेल में नहीं जानता, मगर उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। वो रैली निकाले थे, उनके ऊपर हमारे यूपी के सीएम जी ने लाठीचार्ज करवाया। आप खुद सोचिए, आप वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? जब देश आजाद हो रहा था, तब कुछ हमारे देश के गद्दार लोग इंग्लैंड की रानी को सलूट मार रहे थे, और वही कुछ गद्दार लोग आज कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये अंधभक्त नहीं है तो क्या है? आप किस पर मुद्दा उठाऊं, आप ये बताइए। और मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, मगर मैं अपने आप को टैलेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि टैलेंट कहने से टैलेंट वाले आदमी की बुराई होगी। मतलब आप समझिए मैं जो चीज कहने जा रहा हूँ। हम एक कीड़े मकोड़े आदमी हैं, जो इस देश के भलाई के लिए अपनी प्राण भी त्याग देंगे ना, तो हमको कुछ नहीं होने वाला है, ना हमारे घर के, ना परिवार को, ना कुछ। मगर अपने देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। मगर कुछ हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो देश को बेचने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इस देश के अंदर कहते हैं मुस्लिम गद्दार होते हैं, मैं 6 मुस्लिम के नाम गिनाने जा रहा हूँ, जो आपके भारत के लिए वो कर दिखाए हैं ना, वो आपके कोई हिंदू लोग नहीं करेंगे। एजेपी अब्दुल कलाम, जो लोग कहते हैं मुस्लिम गद्दार होते हैं, मैं उन 6 लोग का नाम गिनाने जा रहा हूँ जो मुस्लिम होकर इंडिया के लिए इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले व्यक्ति एजेपी अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। जो आज के राष्ट्रपति हैं, वो एजेपी अब्दुल कलाम के तुलना में कुछ नहीं है, वो एक छोटे से वो है, समझ सकते हो। एजेपी अब्दुल कलाम जी ने बाहरी देश को एक ऐसे ऐसे चीज, जो बाहर के परमाणु बम थे, वो एजेपी अब्दुल कलाम जी ने बनाया। आप इस देश के अंदर उस मुस्लिम के ऊपर आवाज उठा रहे हो, जो आपके देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। दूसरा नंबर, खान सर, बिहार के रहने वाले, जो आईएएस की मतलब जो फीस होती है 7 लाख, उन्होंने 7,000 में कर दिया। तीसरे, वो जो क्रिकेट में 2 लोग हैं, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद समीर। ये दोनों जो आपके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तीसरा नंबर आपको मैं बता दूं, पांचवे बता दूं, 4 तो गिना दिया, पांचवे हमारे मुंबई के अंदर माहिम में रहने वाले हुसैन मंसूरी, जो जाति पात इतना देखते हुए मतलब जो कैंसर पेशेंट होते हैं, उनके लिए डोनेट करते हैं पैसा, और उनकी आर्थिक व्यवस्था जो होता है वो पूरे देखभाल कर। आप उन मुस्लिम की बात कर रहे हो
जब जब भारत खतरे में था तब तब हमारे योगदान में हमारे मुस्लिम भाई खड़े हुए। ये गलत नहीं है कि हिंदुस्तान आपके बाप का थोड़ी है, यहाँ हर एक नागरिक का है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द ऐलान करने वाला हूँ कि मजबूर मत करिए हथियार उठाने के लिए, वरना जिस दिन युवा हथियार उठा लिया उस दिन या तो आप आतंकवादी घोषित कर दोगे, या तो आपकी जान की प्राण भी रखने के लिए आपको बॉडीगार्ड कम पड़ जाएंगे। ये चीज मैं आपको बता दूं। और दूसरा नंबर, मजबूर मत करिए हमको हथियार उठाने के लिए। और मैं खासकर निवेदन करता हूं आदित्यनाथ योगी जी से कि हमारे उत्तर प्रदेश को डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में आगे लाइए। वहां पर हमारे बलरामपुर जिले के अंदर कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे भाई लोग पढ़कर वहां पर कुछ ऐसा क्रांति ला सकें जो हमारे देश की और हमारे जिले का नाम रोशन हो पाए। बलरामपुर जिले के अंदर कोई ऐसा एक ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे युवा भाई वहां पर पढ़ाई कर सकें। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि मजबूर मत करिए। मैं बता दिया हूं, आप जेल में डालना चाहते हो, फांसी पे चढ़ाना चाहते हो, चढ़ा दे। जितने हमारे भाई अगर समर्थन में मेरे खड़े हैं तो मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को फॉलो मत करो, लाइक मत करो, मगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जितने हमारे युवा हैं वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने को जान जाएं। अगर उनको अपनी आवाज उठाना नहीं आता है, आप मेरे साथ जुड़कर अपना आवाज उठाइए। और जो चीज अगर नहीं हो पा रहा है वो चीज आप मिलकर मेरे को बताइए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। जय श्री राम, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद साथियों।